आज हम लोग बात करेंगे जूनियर टीचर के अंतर्गत कॉमन पेपर यानी फर्स्ट पेपर जो ऑल सब्जेक्ट के लिए है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में। और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत आने वाले सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे जो एग्जाम में आपको क्या करे हूबहू क्वेश्चन मिले। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये सभी सब्जेक्ट के लोग, चाहे सोशल साइंस के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ के हो, हर सब्जेक्ट के लोग देख सकते हैं। और क्योंकि उनका पहला जो कॉमन पेपर होगा वो सारे में काम देगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है कौन है। तो देखिए जो आपका जो पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा जो है योजना आयोग कौन तैयार करता है, योजना आयोग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर महिला साक्षरता दर बात या टोटल कहें या महिला साक्षरता कहें, टोटल में भी क्या है साक्षरता दर केरल का सबसे अधिक है। इसमें पूछा था किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो होगा आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड, लिखा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक हम किसे मानते हैं, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो आपकी अगर बात करें नई उदार औद्योगिक नीति तो वो ये होगा 1991 ईस्वी में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सरल या नरम ऋण जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है निम्न ब्याज दर पर ऋण, मतलब कम ब्याज दर पर क्या हो ऋण जो होता है वो इसी को सॉफ्ट लोन या नरम ऋण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। कब की गई थी, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, अवमूल्यन क्यों किया जाता है। देखिए अवमूल्यन जो इसलिए किया जाता है ताकि निर्यात मतलब पैसों की क्या होती है, पैसों का जो मूल्य होता है कम हो जाता है, जिससे क्या होता है लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है भारत में तो उनका पैसा कम लगेगा, जिसमें क्या होता है निर्यात को प्रोत्साहित करता है यानी निर्यात बढ़ता है। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है। सकल घरेलू माप, देखिए सकल घरेलू माप उत्पाद किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों, क्या होगा किसी देश की घरेलू वर्ड को ध्यान दीजिएगा, घरेलू आर्थिक गतिविधियों की माप है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। तो बात करें तो आपका जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये केवल कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी ऋण अर्जित करता है। तो आपका होगा मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन होगा भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। देखिए अगर बात करें तो अर्थ आयोग, योजना आयोग, पार्लियामेंट्री समिति, देखिए इसमें से राष्ट्रीय आयोग कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं है। हम लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय आय का जो होता है कौन लगाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, जो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है इसलिए सारा क्या इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन वर्धमान कर है, विक्रय कर, आयकर, चुंगी ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। इसमें से कौन आपका क्या है, वर्धमान कर है। आप लोग ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा आयकर। आयकर जो होता है
वर्धमान कर होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में ये नहीं हो सकता आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति नहीं होगा। बाजार के लिए उत्पादन हो सकता है, उत्पादन के लिए पूंजी सघन पद्धति भी हो सकता है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास भी हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? अगर इन ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा होगा? अमेरिका। अमेरिका भारत का जो है, हमेशा भारत अमेरिका से फायदे में रहता है और चीन से क्या क्या रहता है? हमेशा नुकसान में रहता है। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? देखिए, गांधीवादी अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। गांधी जी ने खादी उद्योग और कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे लोग आगे बढ़े, ये चाहते थे, इसलिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार जो था खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित था। नेक्स्ट है, कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? कौन सी होगी? ये होगी बाजार में पूंजी, क्योंकि पूंजी लगाओ बाजार में कमाओ, यही आपका क्या होगा? बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? देखिए, हमारा जो रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसके द्वारा ही क्या किया जाता है? मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो हमारे दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे फर्स्ट आता है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधन न रहे तो फिर आर्थिक विकास का तो नाम ही नहीं ले सकते। पूंजी निर्माण, अगर पूंजी का निर्माण न हो, इन्वेस्ट होकवे न करे तो कहाँ से आर्थिक विकास होगा? अगर बाजार न रहे, बाजार के आकार के बारे में पता न रहे, कहाँ पे कौन सामान बन रहा है, बिकेगा, खरीदा जाएगा, तो बाजार के बारे में न पता रहे तब भी आपका क्या होगा? देश का आर्थिक विकास इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किस में निर्मित होती है? देखिए, राष्ट्रीय जो आय होती है किसी उत्पादक पर ध्यान दीजिएगा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए रंग बदल लेते हैं। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? ये आपको प्रस्तावित हुआ था द्वितीय योजना में। किस योजना में? द्वितीय यानी सेकंड। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? जो आपका आयात और निर्यात पर कर लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सार्वजनिक भी रहे और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, मतलब दोनों मिलाकर काम करे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, उसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत आता है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है? विकसित है, अविकसित है, अर्धविकसित या विकासशील है? इसका क्वेश्चन आप सब लोग बता सकते हैं कि हमारा देश क्या है? विकासशील राष्ट्र है। क्या है? विकासशील राष्ट्र। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है, ना आप आयात कर पाते हैं और ना ही निर्यात कर पाते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया, उसका क्या है? बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट है,
भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? मतलब अपना भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है? देखिए, हमारी जो परंपरागत कृषि व्यवस्था होती है एकदम सही है, जनसंख्या भी विशाल बढ़ती जा रही है और उद्योगों का विकास कहीं कहीं तो एकदम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, मुंबई जहाँ बड़े बड़े शहरों में बहुत होगा, ये वहीं उत्तर प्रदेश बिहार में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जनसंख्या बहुत है लेकिन यहाँ पर कंपनियां नहीं आती हैं। यहाँ पर यहाँ के लोग वहाँ दौड़ेंगे फिर भागेंगे आएंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था का अगर पिछड़ेपन का अगर हम जाने तो इसमें से सभी ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट है, आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया। आयात निर्यात नहीं, आयात निर्यात पर क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र किसमें शामिल है? तो इस देखो, कृषि भी आता है, उत्खनन भी आता है, वन भी आता है, इसलिए उपरोक्त तो सभी आओ होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? देखिए, हमारा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, वही आपके भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है क्या? अगर राष्ट्रीय आय की बात करें, जो आपका बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है वही आपका क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। देखिए पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक सर्वाधिक योगदान किसका? अगर सर्वाधिक योगदान की बात करें तो हमारा जो तृतीय क्षेत्र होता है यानी सेवा क्षेत्र, इसका योगदान हमारे राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखिए, इसमें भी सर्वाधिक योगदान किसका? तृतीय क्षेत्र था। अभी हम आपको बताए हैं, आपको क्या बताए हैं? सेवा क्षेत्र। अगर नाम लिख दे तो सेवा क्षेत्र, नहीं तो तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक कृषि होता है, द्वितीयक उद्योग वाला होता है और तृतीयक सेवा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े की बात करें तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो होता है वो आपका बेरोजगारी के आंकड़े क्या करता है? तैयार करता है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? देखिए, यहाँ पर जो बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ बात करें तो एकल विक्रेता, जो अकेला विक्रेता। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। देखिए, इसमें अंत्योदय ज़्यादातर गरीबों के लिए शुरू किया जाता है, इसलिए गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना, गरीबों में जो सबसे गरीब होता है उनकी मदद के लिए अंत्योदय कार्यक्रम की शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? देखिए, कुटीर ज्योति से मतलब समझ में आ रहा है, बुद्धि सुविधा, यानी ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ये आपके आते हैं महबूब उल हक। कौन आते हैं? महबूब उल हक, महबूब उल हक। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल होते हैं? अगर हम 41 की बात करें तो ये होगा जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय आय, इसलिए इसमें ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका होगा 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006। नेक्स्ट है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? मानव विकास रिपोर्ट 43 43 43
43 का आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश था वही मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है, भारत में निर्माण योजना किससे संबंधित है? तो निर्माण योजना के बारे में जान लीजिए, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। क्या है? भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब प्रारंभ किया गया था? ये 25 दिसंबर 2020। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट है, भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, योजना तो इसीलिए होता है ना कि भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो और देश का विकास हो। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, यानी लोगों के जो खूब गरीब है, कोई बहुत अमीर है, उनकी असमानताओं को घटाओ। निर्धनता उन्मूलन, मतलब गरीबी को ख़त्म करो, धीरे धीरे सबको गरीबी से हटाओ। ये सारे क्या हैं? योजना निर्माण के मुख्य उद्देश्य में आते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, आज जो क्वेश्चन था आर्थिक एवं सामाजिक विकास का 50% क्वेश्चन है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसका एक वीडियो और डालेंगे ताकि इसका सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही।